कहते हैं पैसा अपनी एक धुन पर अच्छों को नचा देता है। इसकी खनक में कितनी पावर है, इस बात से तो हर कोई वाकिफ है। तभी तो लोग इसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पर जब मेहनत रंग नहीं लाती तो लोग लालच में कई बार स्कैम जैसे गलत कामों के झांसों में आ जाते हैं, जिसके जरिए वो लाखों करोड़ों कमाते तो है पर पकड़े जाने पर सजा भी पाते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही केसेस के बारे में बताएंगे जहां लोगों ने कानून की आंखों में धूल झोंक कर बहुत पैसे कमाए और बात सामने आने पर अपनी इज्जत का जमकर फालूदा भी बनवाया। तो चलिए जानते हैं। नंबर 10, बोफोर्स स्कैंडल। बोफोर्स स्कैंडल एक ऐसा स्कैम था जिसने देश की सत्ता ही पलट के रख दी थी। इसलिए आज भी कई बार इस स्कैम के चर्चे होना कोई आम सी बात है। इस स्कैम में भारत सरकार और स्वीडन की हथियार मैन्युफैक्चरर AB बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, जो कि इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 होविट्जर तोप की सप्लाई करने के लिए हुआ था। पर लोगों में हलचल तब मच गई जब स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के सीनियर पॉलिटिशियंस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अधिकारी को घूस दी है और घूस की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। हालांकि सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज भी कर दिया, पर केस की गंभीरता को समझते हुए इसे CBI के हाथों में भी सौंप दिया गया, जिसके बाद CBI ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। नंबर 9, सत्यम स्कैंडल। सत्यम स्कैम भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम था, जो इंडियाज एनरॉन स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कैम B रामलिंगा राजू और उनके सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के इर्द गिर्द घूमता है। उस समय सत्यम TCS, विप्रो और इन्फोसिस के बाद इंडस्ट्री में चौथा सबसे बड़ा IT सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर था। कंपनी में उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले वहां के प्रमोटर्स ने कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ की, जिसका मकसद एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना और ज्यादा इन्वेस्टमेंट का लालच देना था। श्री राजू बैलेंस शीट को नकदी के साथ बढ़ाने के लिए कई बैंक स्टेटमेंट्स बनाते थे, जो कि मौजूद ही नहीं थे। सत्यम स्कैम आखिरकार 2009 की शुरुआत में सामने आया, जब देश पहले से ही मंदी के बीच में था। कंपनी ने इस बात को माना कि उसने अपने बोर्ड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, इन्वेस्टर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के सामने 7,000 करोड़ से ज्यादा के अपने खातों को गलत तरीकों से हेरफेर किया और गलत तरीके से पेश किया, जिसके बाद राजू को अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 8, विजय माल्या स्कैम। अब भारत में चाय की टपरी में काम कर रहे इंसान से लेकर कोठियों में बैठे लोगों तक को विजय माल्या स्कैम के बारे में पता होगा। विजय माल्या एक ऐसा शख्स जिसके दाएं बाएं एक समय में हसीनाओं का मेला लगा करता था, मगर आज ये भारत के भगोड़े के नाम से जाना जाता है। तो विजय माल्या के फ्रॉड की कहानी शुरू होती है साल 2007 में।